ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम ने 14 वर्षों तक वनवास बिताया, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उन्होंने 14 वर्ष कहां कहां बिताए। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो, तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। ऐसे 6 स्थान जो आज भी भगवान राम के होने की गवाही देते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम 14 वर्षों तक विचरण करते रहे। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि आखिर 14 वर्षों में भगवान राम किन किन जगह पर रहे। हाँ, अगर कोई जानता भी है तो उनमें से कुछ ही ऐसे स्थान है जिनके बारे में हमने सुना है, जैसे पंचमढ़ी, किष्किंधा आदि। लेकिन आज हम उन पूरे 6 स्थानों के बारे में जानेंगे जहाँ की धरती आज भी ये साबित करती है कि भगवान राम वहीं से गुजरे थे। तो चलिए इस बात को पूरा जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था। ये वनवास कुछ इस तरह था कि वनवास के दौरान भगवान राम किसी भी नगर या शहर में नहीं जा सकते थे। उन्हें पूरे के पूरे 14 वर्ष घने जंगल में बिताने थे। इस तरह भगवान श्री राम निकल पड़े वनवास की तरफ अपने पिता की आज्ञा को मानकर। उनके साथ उनकी पत्नी यानी कि माता सीता और उनके छोटे भाई यानी कि लक्ष्मण जी भी साथ थे। जब भगवान राम ने 14 वर्ष तक अपना जीवन वनवास में व्यतीत किया था, तो इसी बीच उन्होंने भारत के उत्तरी तट से दक्षिणी तट तक पूरा सफर तय किया था। और ये वही सफर था जिसके बीच में भगवान राम को मिले वे 6 स्थान जहाँ पर उन्होंने 14 वर्षों तक अपना जीवन गुजारा। तो चलिए हम भी चलते हैं 14 वर्ष के उस वनवास के मार्ग पर जहाँ पर भगवान राम गए थे। सबसे पहला स्थान है तमसा नदी तट। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम सबसे पहले पहुँचे थे। जब भगवान राम अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल रहे थे, तो अयोध्या की प्रजा ये स्वीकार करने को राजी नहीं थी। वे नहीं चाहती थी कि उनका राजा उनको छोड़कर चले जाए। इसीलिए जब भगवान राम आर्य सुमंत के साथ रथ में बैठकर अयोध्या की सीमा को पार कर रहे थे, तब पूरी अयोध्या की प्रजा उनके ही पीछे उनके साथ साथ चलने लगी। और इस तरह पूरी प्रजा के साथ भगवान राम ने सबसे पहले अपना डेरा डाला तमसा नदी के तट पर। और दूसरे दिन के सूर्योदय होने से पहले वे अपनी प्रजा को बिना बताए कौशल देश से बाहर निकल गए थे। और वहां से निकलने के बाद वे पहुंचे श्रृंगवेरपुर नगरी। श्रृंगवेरपुर नगरी थी वे दूसरा स्थान। भगवान राम के मित्र निषाद राज, जो कि श्रृंगवेरपुर नगरी में रहते थे। श्रृंगवेरपुर नगरी घने वनों के बीच में थी। निषाद राज भगवान राम के बहुत अच्छे मित्र थे, इसीलिए भगवान राम ने उन्हीं के यहाँ पर पूरे 1 दिन तक विश्राम किया था। और दूसरे दिन उन्होंने सुमंत से कहा कि वे अब अपना रथ लेकर द्वारा से कौशल नगरी की तरफ लौट जाएं। और उसके आगे भगवान राम ने केवट के द्वारा गंगा नदी को पार किया और अपना सफर पूरा करने के लिए उतर गए गंगा नदी के उस पार। और गंगा नदी को पार करने के बाद जो अगला स्थान था वह था प्रयाग। माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम प्रयाग की तरफ निकल गए, जहाँ पर भगवान राम को मुनि भारद्वाज मिले। वहीं पर भगवान राम ने त्रिवेणी की सुंदरता को भी देखा और इसीलिए भगवान राम ने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए एक अच्छा स्थान पूछा। तब मुनि भारद्वाज ने भगवान राम को चित्रकूट के बारे में बताया। भारद्वाज ने बताया कि यमुना नदी को पार करके एक स्थान है चित्रकूट, जो आपके लिए बिल्कुल उचित रहेगा। और इस तरह भगवान राम निकल पड़े चित्रकूट की तरफ। चित्रकूट ही था वे अगला स्थान। भगवान राम चित्रकूट में कई समय तक रहे और चित्रकूट ही वे स्थान था जहाँ पर भरत भगवान राम से मिलने आए थे। यहीं पर भरत ने भगवान राम से विनती की थी कि वे उनके साथ द्वारा से अयोध्या लौट चले, लेकिन भगवान राम ने भरत को नकारा और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने अपने खड़ामू थमा दिए। इसके बाद भगवान राम निकल पड़े दंडकारण्य की तरफ। दंडकारण्य के वन में पहुंचने के बाद भगवान राम की मुलाकात सबसे पहले ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया से हुई। ये दंडकारण्य ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रहते हुए भगवान राम ने अपने वनवास के सबसे ज्यादा समय को यहीं बिताया। 10 से 12 वर्षों तक भगवान राम इसी दंडकारण्य में निवास करते रहे। इसी वन में रहते हुए भगवान राम ने अत्रि जी से ज्ञान अर्जित किया और यही वे स्थान था जहाँ पर भगवान राम को अगस्त ऋषि मिले थे। अब इसके बाद आखिरी और अंतिम पड़ाव था पंचवटी। पंचवटी था जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता एक कुटिया बनाकर रहते थे। और यही जगह थी जहाँ पर शूर्पणखा ने सबसे पहले भगवान राम को देखा और उनको देखकर उन पर मोहित हो गई। जब भगवान राम पर मोहित होने के बाद शूर्पणखा ने भगवान राम से
विवाह का प्रस्ताव रखा, तब भगवान राम ने उसे बताया कि वे पहले से ही विवाहित हैं। इसीलिए जब शूर्पणखा माता सीता को देखकर क्रोधित हुई और उनको मारने का प्रयास किया, तब गुस्से में आकर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। और यही वह स्थान था जहाँ पर रावण के भाई यानी कि खर और दूषण भगवान राम से युद्ध करने आए थे, और यहीं पर भगवान राम ने उनका संहार कर दिया था। यही वह जगह थी जहाँ पर रावण अपने भाई मारीच के साथ मिलकर माता सीता को छलकर उनका अपहरण कर ले गया था। और इसके बाद से शुरू हुई माता सीता की खोज, और उन्हें खोजते खोजते भगवान राम किष्किंधा पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। फिर दोस्तों इसके बाद की रामायण तो सभी जानते हैं। तो ये थे भगवान राम के वनवास के वे 6 स्थान जहां पर उन्होंने अपने 14 वर्ष वनवासियों की तरह बिताए। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।